एक बार हम लोग बस से ही ट्रेवल कर रहे थे। माई फादर वॉज ऑन जॉब इन दैट बस। ओ, उसी बस में? एब्सोल्युटली। तो वन मैन स्टैंडिंग, आई डोंट नो, हमें किसी को भी पता नहीं था वो कौन है। उन्होंने अपना जो हाथ है वो जहाँ मेरी मदर बैठे थे उस सीट के पीछे फॉर सपोर्ट उन्होंने पकड़ा था। तो मेरी मदर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली इस हाथ को यहाँ से निकाल के आप जो बार है उसको पकड़ लीजिए। तो एक दो बार इस तरह के इंसिडेंट्स पे वेरी रूडली ही सेड कि आप क्या डीसी लगी हुई हैं कि मैं आपकी बात सुन के आपकी बात मान जाऊं। तो एज अ किड आई फेल्ट कि ये डीसी क्या होता है। ये डीसी कौन होता है इसकी बात? हु इज द डीसी जिसकी बात सब मानते हैं? मतलब आई थिंक 10th के आसपास मुझे एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर हुआ कि डीसी एसपी जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के मेन लिंक्स हैं गवर्नमेंट के। वैसे हमें पता चला कि बचपन से आप काफी टॉम बॉयज थी, लड़कों की तरह हरकतें करती थी, कुछ सुनवाते हैं आपको? कंचे खेलती थी लड़कों के साथ जब गली में, तो मैं तेरे को मना करती थी कंचे नहीं खेलती लड़कियां, तो तुम बोलती थी नहीं मम्मा खेलते हैं। तो क्या हुआ, मैं भी लड़का हूँ, बड़ी होके लड़का बनेगी, ये लड़कों वाले काम करती है, ऐसे बोलते थे लोग। हमें फिर आवाजें लगाते थे, वो रितु की मम्मी वगैरह, देखो आपका लड़का कैसे खेल रहा है जंगल में। ये बहुत ही मेरी मदर ने बहुत सही पॉइंट किया है कि मैंने वो सारी गेम्स खेली हैं जो लड़कियों के लिए ट्रेडिशनली मना है, जैसे गुल्ली डंडा है, कंचे हैं, कंचे वो बॉल्स लोकल गेम होती है। उसके अलावा पिट्ठू बोलते हैं एक, वो आप स्टोन्स की उसको हिट करके आप भागना है। क्रिकेट खेला है मैंने, उस पूरी 2 टीम्स में एक मैं ही लड़की होती थी। तो आपने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है आपको पढ़ाने के लिए, परिवार को साथ रखकर कि बच्चे आगे बढ़ें? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अपनी मदर के बारे में? एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो भी घर पे रह के जितना भी स्टडीज की तरफ या एज अ पर्सनैलिटी ग्रो किया है उसमें मदर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। उनकी सोच ऐसी थी कि आप पढ़ाई के साथ और चीजें भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। अच्छा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब मैं 7th-8th क्लास में थी, मुझे वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने भेज देते थे अकेले। 1-2 बार मेरे साथ गए होंगे। तो उनका आइडिया ये था कि आप बाहर जाओगे, उसी तरह से आप सीखोगे, उसी तरह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। शालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ती हैं, माँ का तो रोल होता ही है अपने बच्चों की जिंदगी में। स्पेशली फॉर गर्ल्स आई वुड से फादर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार लोगों के घरों में जब सुनते हैं कि पिता ने फैसला कर लिया कि नहीं आगे और नहीं पढ़ना है, शादी करनी है, तो आप कितना रेजिस्ट कर लोगे? आप आज जहाँ हैं उसमें अपने फादर की कितनी भूमिका आप मानती है? फादर की भूमिका कह सकते हैं कि हमारा जो जैसे स्पाइन होती है बॉडी में, उस तरह फादर है। तो उसका इससे अच्छा मैं कोई तुलना मेरे दिमाग में आ नहीं पा रही है। बहुत बड़ी बात। बट मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मैंने उनसे कभी कहा हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 10 रुपए चाहिए, तो उन्होंने ट्राई किया होगा कि मुझे 15 दे, कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। चाहे वो अपने लेवल पे कितना भी उनको बहुत सारी अपनी इच्छाएं या बहुत सारे उनके ड्रीम्स रहे होंगे, वो उन्होंने बिल्कुल साइड ट्रैक करके स्पेशली हमारे पढ़ने के लिए और एक्सपोजर के लिए कभी भी किसी भी तरह का मतलब ना उनके मुंह से हमने सुना नहीं। क्या बात। शालिनी, आपसे कोई मिलने आया? रमेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं, पूछो। एक बस कंडक्टर कभी सोच सकता था कि बेटी एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनेगी? नहीं सोचा तो पहले कभी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में मालूम पड़ता चला भी ये भी कुछ जॉब है, ये ऐसा है कुछ है। एक बार की बात है, हम जब ये 10th पास की इस बेटी ने, तो इसके 98% नंबर आए 10th में। तो इसको पालमपुर में है CSIR, वहाँ पे इनको इनवाइट किया। तो वहाँ पे सभी बच्चों ने वहाँ डिबेट किया। तो जब भाषण की प्रतियोगिता आई तब बेटी सब ने, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं वो वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन जब मेरी बेटी की पार्टी आई तो इसने कह दिया मैं IPS बनूंगी या IAS पास करूंगी। तो फिर जब ये इसने ये कर लिया, अपना क्लियर कर लिया, सब कुछ IPS बन गई, तो फिर हमारे को बहुत खुशी हुई भी मेरे साथ वायदा किया था वो पूरा कर लिया बेटी ने। क्या बात है। रमेश जी, इनकी ग्रेजुएशन के दौरान ये होने लगा था कि अब शादी कर दो लड़की की? रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी? बिल्कुल, गांव में जाना तो उन्होंने कह देना
कि आप बेटियों को बाहर पढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, उनकी बातें भी सुन लेना, नहीं जवाब देना कोई भी, हाँ ठीक है कर देंगे। तो फिर लेकिन बच्चों को बोलना आप पढ़ो। क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ये है कि कभी भी मैंने ये नहीं समझा भी बेटी है या बेटा है। ग्रेजुएशन करते करते फिर ये सोच लिया था यूपीएससी की तैयारी करनी है? नहीं, ग्रेजुएशन जब मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन की तो पेरेंट्स का भी आइडिया यही था, मेरा भी यही था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ बहुत ही एकांत सी जगह है, तो मुझे फिर से पढ़ के इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स देने हैं।